साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप जानते हैं कि सुबह में 7 बजे हम करंट अफेयर की इस क्लास के माध्यम से उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें हम आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है चीजों को कवर करते हैं, जिसमें जो है यूपी से संबंधित और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और इसके साथ साथ खेल एवं चर्चित पर्सनालिटी से संबंधित उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है हम कवर करते हैं जो आपके ये टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, आरओ या फिर आपका जो बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम्स है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम आपको जो है टेस्ट भी कराते हैं। इसके साथ साथ आप अगर इनकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अपना ऐप है, इस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड करें और इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं और लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लोकेटेड? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, इनमें से आपको आंसर बताना है। मेरे भाई मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता हो तुरंत कमेंट करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद कमेंट करें, लेकिन करें जरूर, जिससे चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ये यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है कि बनारस में है? ठीक है, तो इसमें सही विकल्प है मित्र लखनऊ में। जी हाँ मेरे भाई, आप जानते हैं कि लखनऊ में बहुत सारे जो मतलब मुख्यालय हैं हमारे वो हैं वहां पर, और इसे यूपीएसआरटीयू कह सकते हैं, यूपीएसआरटीयू। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ हमारे राज्य की राजधानी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लखनऊ में तो भैया यहाँ पर और तमाम अनुसंधान संस्थान भी है, जैसे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान एनबीआरआई, हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनबीआरआई, और नेशनल जो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। इसके साथ साथ केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान है, अनुसंधान संस्थान केंद्र है, यानी CIMAP है। ठीक है, CIMAP, ये संस्थान कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके लखनऊ से संबंधित है, लखनऊ में है, आप उनको ध्यान रखें। रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, छोटा जो है क्या बोलते हैं, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ये सब और लखनऊ की चिकन करी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो अगला देखें, अगला क्वेश्चन, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कृपया आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर दिया करें। ठीक है, और अभी जो रात के 9 बजे जो ऐप पर क्लास होती है आप उसको नियमित तौर पर लें, जिसमें हम पूरा डिस्क्रिप्टिव क्लास आपके जो सिलेबस का है सब कुछ कवर करेंगे। वहां पर हम डिटेल में आपके करंट अफेयर की क्लास भी वहां पर हम लेंगे डिटेल में। जी हाँ, जो डिटेल की डिस्कशन होगा, और हम हालांकि ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी प्रैक्टिस के रूप में, लेकिन जो डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी सारी की सारी क्लास अब 9 बजे रात के ऐप पर अवेलेबल होगी, तो आप उसको जरूर एक्सेस करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की बात कर रहा है, आयोजन कहाँ किया गया था? तो यशोभूमि द्वारिका, भारत मंडपम नई दिल्ली, विज्ञान भवन नई दिल्ली, और जो है IIT दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके आंसर बताएं मेरे भाई। सही विकल्प है भारत मंडपम नई दिल्ली। जी हाँ, अगर हम बात करें तो भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत मंडपम का, तो ये भैया कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में हमारे और तमाम मुख्यालय, और आप जानते हैं भारत देश की राजधानी है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके आयोजन का, तो ये आयोजन कब हुआ था? 16 से 21 फरवरी 2026 तक, 16 से 21 फरवरी 2026 में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम में। कब किया गया? 16 से 21 फरवरी 2026 को। तो इसको आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में संसद भवन और उसके राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, सर्वोच्च न्यायालय जैसे तमाम जो है संस्थान यहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संस्थान। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 9वें हिंद महासागर सम्मेलन IOC, ठीक है, 2026 का मेजबान देश कौन रहा था? विच कंट्री होस्टेड द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? ठीक है, IOC का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, आपको बताना है उसकी मेजबानी किसने किया है। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2026 का मेजबानी कौन किया था? मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस,
और इसके साथ साथ में श्रीलंका। 4 देश हैं। अब इनमें से आपको सही विकल्प आपको बताना है मेरे भाई। अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है वो है आपका मॉरिशस। जी हाँ, कौन है? मॉरिशस है, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। अगर हम बात करें इंडियन ओशन, हाँ, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, यानी इंडियन का मतलब यहाँ हिंद महासागर से है। ठीक है, इंडियन का मतलब हिंद, ओशन का मतलब महासागर, कॉन्फ्रेंस का मतलब जो है सम्मेलन। ठीक है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन मतलब मेजबानी किसने किया था? मॉरिशस ने किया था। किसने किया था? मॉरिशस ने किया था। ठीक है, अगर हम बात करें मॉरिशस का तो इसकी राजधानी है भैया पोर्ट लुई। कहाँ है? पोर्ट लुई। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। ठीक है, पोर्ट लुई इसकी राजधानी है। और इसके अगर हम मुद्रा की बात करें तो मॉरिशस जो हाँ मॉरिशस मॉरिशियन, जी हाँ मॉरिशियन रुपया होता है। ठीक है, मॉरिशियन रुपया, इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखिए, मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव की राजधानी कौन है? माले है। ठीक है, माले इसकी राजधानी है भाई। और इसकी रुपया की बात करें तो मालदीवी रुपया इसकी जो है मतलब मुद्रा है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हम सेशल्स की बात करें तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। और इसकी रुपया की बात करें तो सेशल्स रुपया इसकी मतलब इसकी भी मुद्रा है। ठीक है, और इसके साथ इस सेशल्स की बात करें तो ये भैया ये अफ्रीका के पूर्व हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कौन? ये सेशल्स। ठीक है, श्रीलंका का आप जानते ही है जो है इसकी राजधानी जो है क्या है? इसकी राजधानी की बात करें जयवर्धनपुरे कोट्टे करके है इसकी राजधानी। और इसकी मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च लोकेटेड? कानपुर में है, नई दिल्ली में है, वाराणसी में, प्रयागराज में। तो आपको इसका आंसर देना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कई बार आपसे कराया हुआ है। तो शाक भाजी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जी हाँ IVRL, मतलब IVR, IIVR। ठीक है, IIVR ये इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, तो ये आपका संस्थान कहाँ पर है? बनारस में है। कहाँ पर? बनारस में। बाबा विश्वनाथ धाम की जो है मतलब नगरी अगर हम बात करें तो ICVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंस्टीट्यूट, ये स्थित है कहाँ पर? बनारस में। ठीक है, बनारस में। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1999 में। जी हाँ, 1999 में इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी। ठीक है, ये सब्जियों की किस्म सुधार और इसके साथ साथ उनसे संबंधित उत्पादन, पौध संरक्षण और तमाम जो है अनुसंधान से संबंधित यहाँ पर सारे कार्य होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बनारस का तो सारनाथ बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही फेमस स्थल है। ठीक है, और भी तमाम मंदिर वहां पर हैं। महिला प्रीमियम लीग यानी अगर हम बात करें तो IPL जो वुमेन्स IPL है 2026 का यानी WPL 2026 की विजेता कौन सी टीम बनी? तो हिज टीम बिकम द विनर ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग। मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है मेरे भाई। सही आंसर की बात करें तो ये है भैया कौन? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु ने मेंस और वुमेन दोनों टीमें जो है बेंगलुरु की जो है ये जीती हैं। कौन? मतलब इस साल 2026 का IPL। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो अब आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा देख ले। तो इस हालांकि बहुत ज्यादा कुछ इससे संबंधित बनता नहीं है, तो छोड़ो इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो ये यूपी स्पेशल आपका करंट अफेयर आ गया। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखो यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेशन 2026। इसके आयोजन की बात करें तो प्रेरणा स्थल लखनऊ में किया गया। ठीक है, यह समारोह प्रतिवर्ष 24 जनवरी को आयोजित किया जाता है। तो क्या है भाई, इनमें आपको बताना है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगर आपको आंसर पता हो तुरंत कमेंट में लिख दो मेरे भाई। ठीक है, आंसर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है एक दो दोनों। अगर हम बात करें यूपी स्पेशल में ये करंट अफेयर में अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को। जी हाँ, 24 जनवरी जो है 1950 को हमारे जो हमारा राज्य है
जिसका नाम था संयुक्त प्रांत पहले, उसको बदल करके क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस पहले नाम था और अब क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। कब रखा गया, 24 जनवरी 1950, यानी स्वतंत्रता के समय हमारे राज्य का नाम क्या था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या नाम था, संयुक्त प्रांत था। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और ये जो अगर हम बात करें तो इस बार 2026 का उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहां पर बनाया गया, यही प्रेरणा स्थल कहां पर है, लखनऊ में है। ठीक है, यहां पर किया गया और यह सम्मान प्रतिवर्ष जो है 24 जनवरी को आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पशु चिकित्सालय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, वेयर इज द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी IVRI, ये है, आपको इसका बताना है कहां पर है, बरेली में, मथुरा में, करनाल में और पटना में। तो भाई यूपी की बात है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यूपी का एक प्रमुख संस्थान। यूपी में बहुत सारे संस्थान है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, कहां पर है भाई, बरेली में। कहां पर, बरेली में। ये पशु अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बरेली में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में है। कहां पर है, इज्जत नगर में है। ठीक है, इज्जत नगर में स्थित है। कहां पर, इज्जत नगर में। याद रखना भाई, इज्जत से इसको याद कर लो। कहां, बरेली का झुमका, झुमका के लिए फेमस है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में बरेली की बर्फी। ठीक है, मूवी आपने देखा होगा, तो यहाँ पर ये भी सही है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्थापना का, तो ये भैया 9 दिसंबर 1889 को मूल रूप से पुणे के इंपेरियल जो है बैक्टीरियोलॉजिकल जो है लेबोरेटरी के रूप में किया गया था। और बाद में जो है यहाँ पर 1913 में, कब, 1913 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, बरेली में, बरेली के इज्जत नगर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अप्रैल 2026 में भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा जो है किया है, which vice president of India undertook the bilateral official visit to श्रीलंका in April 2026? कौन है भाई, अभी आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, मैंने इस पर चर्चा किया हुआ है। ठीक है, कौन है, CP राधाकृष्णन जी हैं। ठीक है, कौन, वर्तमान हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, कौन है सही आंसर, CP राधाकृष्णन साहब। इन्होंने कब किया है, 19 और 20 अप्रैल 19 से 20 अप्रैल 2026 में, जी हाँ 2026 में ये यात्रा विजिट किया है, 19 से 20 अप्रैल 2026 में। कहा, श्रीलंका में 2 दिवसीय यात्रा। ठीक है, चलो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजीत पवार, ये भाई देख लो, यूपी के महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वो महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे। 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उपर्युक्त कथनों में से आपको बताना है कौन सही है। एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है चर्चित पर्सनालिटी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी डेथ हुई थी किसमें, जो है कब डेथ हुई थी, एक प्लेन क्रैश के माध्यम से इनकी डेथ हुई थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सही विकल्प क्या है, एक दो दोनों। जी हाँ, अगर हम बात करें महाराष्ट्र के तत्कालीन, जी हाँ महाराष्ट्र के क्या थे, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे। और इसके साथ साथ ये जो है इनकी प्लेन क्रैश में मतलब मृत्यु हो गई। कब, जो है 28 जनवरी 2026 को। कहां पर, बारामती में एक विमान हादसे में इनकी मौत हो गई। उसके बाद इनकी पत्नी को जो है उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और अगर हम बात करें इनका, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, ठीक है, एनसीपी के ये नेता हैं। ठीक है, इनके चाचा शरद पवार जी हैं। चलो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब आगे बढ़ लेते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम देखें यहाँ पर जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। ठीक है, 1950, 1955, 1855, यानी 1950, 1855, 1075, 1800। तो ये आपको इसमें बताना है सही विकल्प। जी हाँ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये है 1855। ये आपका मतलब जनगणना से संबंधित जो जनगणना 2027 हो रही है उसके लिए जो टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर, यानी किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए जो जारी किया गया है वो है क्या, 1855। ठीक है,
ये जो है अगर हम बात करें तो ये आधिकारिक जो है हेल्पलाइन नंबर है। तो इतना आपको जानना चाहिए। अगर हम 1950 की बात करें तो ये मतदाता हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। 1075 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर है ये, ठीक है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो ये 1800 जो है ये मतलब 1800 की बात करें तो टोल फ्री जो नंबर होते हैं उनकी शुरुआत ये 1800 से होती है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस क्लास को आपने खूब एंजॉय किया होगा। ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भाई शेयर कर लीजिएगा और ये ऐप डाउनलोड करके अपने सारी पीडीएफ को प्राप्त करिए। कोई दिक्कत हो आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।